हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको मालूम है कि इस बार मैट्रिसेस में सीबीएसई के कोर्स को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और इस बार कंसिस्टेंसी विद यूनिक इक्वेशंस के अलावा हमें आगे चलकर इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की चेकिंग भी करनी है। तो आइए एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ और उसके थ्रू जो भी चीज़ ऐड हुई है उसका पूरा आइडिया और जिस्ट आप तक पहुँच जाएगा। आइए बच्चों, इस छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स के थ्रू हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया जाता है और आप उसे इस तरह से अरेंज कर लेते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो आइए मैं एक बार आपको दिखाता हूं कि किस तरह से आप उसे अरेंज करते हैं। ये देखिए, यहां पर आपको सेट ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस दी गई हैं और जैसा कि फ्लो चार्ट में दिखाया गया था, इसको मैंने ए मान लिया है पहले वाली मैट्रिक्स को। ये देखिए ए, यहाँ पर जो अननोन्स है उनको हमने एक्स ले लिया है, यहाँ एक्स आ गया और जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पर एक कॉलम मैट्रिक्स की तरह लेते हुए इस तरह से हमने अरेंज कर दिया जैसा कि फ्लो चार्ट में आपको दिख रहा था। और अब हमारा टारगेट होगा अननोन को फाइंड करने का, यानी एक्स को फाइंड करने का। तो एक्स क्या है, आप प्री मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ और एक्स आ जाता है ए इनवर्स ऑफ बी। और फिर आप ए इनवर्स फाइंड करते हैं सबसे पहले, और फिर ए इनवर्स को निकालने के लिए आप सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं जो कि नॉट इक्वल टू 0 आता है। आप कमेंट कर देते हो कि भैया सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन से बना हुआ है और यूनिक सोल्यूशन आने वाला है। मैं फिर से बोल देता हूं, क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो आप कहते हो इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद यूनिक सोल्यूशन। सो आपने लिखा यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल। आप इनवर्स निकालोगे, आपने यहां को फैक्टर्स निकाले, उनका ट्रांसपोज कर दिया, यहां पर इनवर्स आ गया और ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी से, और आपके पास एक यूनिक सोल्यूशन आ गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने करे। तो ये पहला केस था जब हमने कहा कि यहां इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं और एक ही आंसर आएगा, यानी यूनिक सोल्यूशन आएगा। अब आप यहां देखिए, इस फ्लो चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब ये वो एग्जाम्पल था जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया था, यानी हम सिंपली एक्स को कैलकुलेट करेंगे ए इनवर्स बी के थ्रू और एक फाइनल आंसर आ जाएगा और वो डेफिनेटली इक्वेशंस वहां कंसिस्टेंट होंगी, यूनिक सोल्यूशन होगा, आंसर को हम लिखेंगे और पूरे प्रोसेस को खत्म कर देंगे। बट बड़ी बात जो इस साल आपको करनी है वो ये है, ध्यान से देखिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप क्या करिएगा, आपको लिखना पड़ेगा। आप ये कहते हैं एग्जामिनर को कि नाउ यूनिक सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, नाउ यूनिक सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, ऐसा लिख देते हैं। और साथ ही साथ आप क्या लिखते हैं, आप एक तो ये बात लिखते हैं और साथ ही साथ आप ये बात लिखते हैं दैट या तो ईदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, अभी भी कंसिस्टेंट है लेकिन कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ये देखिए ये अलग बात, और इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। ये यहां पर आप जब नो बोल रहे हो यहां पर इस तरह से, और इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, दैट इज नो सॉल्यूशन। यानी इनकंसिस्टेंसी का मतलब ही यही होता है कि नो सॉल्यूशन। तो ये आपको यहां मेंशन कर देना, ये दोनों चीजें आपको यहां मेंशन कर देनी है जब आप यस कहते हो कि हाँ भाई डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ गया है, इनवर्स अब निकल नहीं सकता, यूनिक सॉल्यूशन आ नहीं सकता। तो अब क्या करें, तो आप जैसे ही ये देखते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई है, यस लिखते हैं, तो यस के साथ साथ आप ये चीज भी यहां अनाउंस कर देंगे और आगे बढ़ चलेंगे। और यहां आगे कैसे बढ़ना है इसको समझिए। तो मैं एक बार यहां से रिमूव कर देता हूं सब। आप क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं बीच में, आप अभी भी एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने को फैक्टर्स दिखाए थे उनका ट्रांसपोज करते हुए, और एडजॉइंट को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, उस कॉलम मैट्रिक्स से, यानी बी से मल्टीप्लाई कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी
जीरो नहीं आता तो आप देखिए आप एक रिजल्ट पर पहुंच गए कि इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, यानी अब इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। लेकिन एडजॉइंट है इनटू बी अगर जीरो आ जाता है, आप बैक टू स्क्वायर वन हो जाओगे। आपको फिर वही सब लिखना पड़ेगा जो यहां हमने थोड़ी देर पहले लिखा था। यानी अगर एडजॉइंट है इनटू बी जीरो आ जाता है तो हम किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंचते हैं, हम उतने ही स्केप्टिकल, उतने ही डाउटफुल होते हैं और हम एग्जामिनर को कहते हैं कि भाई हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच रहे जैसे हम यहां पहुंच गए थे, क्योंकि एडजॉइंट है इनटू बी जीरो नहीं था, बट क्योंकि यहां जीरो है इसलिए हमें वापस से वही सब लिखना पड़ रहा है कि ईदर दी इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशन, और ये कहते हुए हम प्रोसेस को एंड कर देंगे। बच्चों, आपके टेलीग्राम ग्रुप पर ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। हर क्वेश्चन को करने के बाद, इतनी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, हर क्वेश्चन को करने के बाद उस पर कमेंट जरूर करा करो। और हाँ, आपको किन किन चीजों में और डाउट है या और किन चीजों की जरूरत आपको समझ में आ रही है हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सारी चीजों को, उन सारी नॉलेज को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप तक पहुंचाने के लिए। तो आई एम श्योर कि आपको ये पीडीएफ अच्छे से समझ में आई होगी। वो जो फ्लो चार्ट जिसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी, पूरी प्लेलिस्ट है यहाँ मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की, जिसमें हमने ना सिर्फ एनसीईआरटी और बड़े डिफरेंट एमसीक्यूज लिए हुए हैं, हमने एग्जाम्पलर को भी पूरी तरह से सॉल्व करा हुआ है। उन सारे क्वेश्चंस को नोट्स बनाते हुए करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप्स भी दिए हुए हैं, उन टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन करिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।